हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में आज प्रश्नावली 1.4 करेंगे। तो देखिए 1.4 में आपसे क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में कि बिना लंबी विभाजन के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो देखिए मतलब उसने हमसे क्या साफ साफ कहा है कि बिना लंबी विभाजन के हमें भाग नहीं देनी, वरना हम कैसे बता सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि हम दशमलव प्रसार कैसे बताते हैं, हम संख्या से भाग देते हैं और जो उसका दशमलव प्रसार आता है वो बताते हैं कि हम शांत है या अशांत है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा है उसने कि बिना लंबी विभाजन के, मतलब हमको भाग दे करके नहीं बताना, हमको और ही अलग रूल से बताना। देखिए वो कैसे होता है, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है आपका, देखिए कैसे बताते हैं। इसका एक रूल होता है 13/3125, 13/3125 ये है आपका जो पहला सवाल है वो ये है। तो देखिए इसमें क्या है, आप 3125 के यहां पर फैक्टर करेंगे, यहां पर हम 3125 के फैक्टर करेंगे 3125 के। तो देखिए चलिए 3125 के फैक्टर करेंगे 3125। तो मैंने आपसे बताया था कि जिसके अंत में 5 होगा वो 5 से जरूर कटेगा। तो चलिए 5 से ही काटते हैं शुरू में। 5 छंग 30, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 चिकन 5, फिर 0, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा 5 चिकन 5 और फिर 5 से 5 चिकन 5। तो आप देख रहे हो क्या बना, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 बना। तो ये बना 13/5 की घात 5, 13/5 की घात 5। अब देखिए यहां पर देखिए आप, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी का हर, देखिए शांत आवर्ती का कौन होगा, शांत आवर्ती कौन होगी, जिसका हर, देखिए जिसके हर का मान, जिसके हर का मान 5 की घात m और 2 की पावर n के रूप में होगा, जिसके हर का मान 5 की घात, जिसके हर का मान 5 की घात n 2 की घात m के रूप में होगा, तो वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या शांत आवर्ती की होगी, शांत आवर्ती। वह परिमेय संख्या शांत आवर्ती की होगी, मतलब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा, जिसका हर ऐसा बनेगा। ये मैंने आपको शुरू में क्यों नहीं बताया था कि आप थोड़ा सा आप कहते हैं कि सर क्या लिख दिया। तो देखिए हमने इस सवाल को किया, इस सवाल के हमने फैक्टर करे हर के फैक्टर क्या है हमारे गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 5, क्योंकि 5 बार आया, 1 2 3 4 5। अब गुणा, यहां पर लिख दिया है 2 की घात 0, यहां पर लिख दीजिए आप 2 की घात 0, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, आप किसी भी संख्या की घात अगर 0 लिखते हो, किसी भी संख्या की 1 से लेकर कहीं तक भी कितनी भी बड़ी की संख्या की घात 0 लिखते हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 की गुणा करना ना करना बात एक सी होती है ना। तो इसलिए अगर आपका 5 की घात बन गया, यहाँ पर 5 की घात कुछ भी बन गया, 5 की घात कुछ भी बन गया, तो अभी आपकी भिन्न कैसी होगी, आप देख रहे हो हर का मान 5 की घात 5 और 2 की घात 0, मतलब 5 की घात m और 2 की घात n का तरीके का बन गया। तो ये भिन्न, ये कैसी होगी आपकी, ये होगी शांत। ये कैसी होगी स्टूडेंट्स, ये होगी शांत आवर्ती की। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, शांत आवर्ती। ठीक है। अब देखिए, अब इस सबको आप छोड़ दीजिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं, इसको आप इधर लिखिए, कैसी होगी ये शांत आवर्ती। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक बात याद रखिए आप साथ, जब भी आपको ऐसी परिमेय संख्या दी जाए, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया,
आपका ऐसी परिमेय संख्या दी जा रहा हो, आपसे पूछेगा कि बिना भाग दिए ये बताइए कि वो दशमलव प्रसार उसका शांत है या अशांत है, तो आपसे मैं साफ साफ बता दूं कि जिसके बटे में आपको इन 5 या 2 में से एक मिल जाए, मतलब गुणनखंड करने पर 5 या 2 बन जाए और कुछ ना बने, और कुछ बने 5 या 2 के अलावा और कुछ बनेगा तब भी नहीं बनेगी वो। अगर इस तरीके का बनता है 5 का तो आप 2 लिख दीजिए, 2 की घात 0, और 2 बनता है तो 5 की घात 0 लिख दीजिए, और 5 और दोनों बन जाए तो फिर वो तो और भी अच्छी बात है। तो अगर इस तरीके का आपका हर बनता है ना 5 की घात और 2 की घात, मतलब अगर हर 5 की घात m और 2 की घात n के रूप के बनेगा ना, n के रूप में बनेगा, n के रूप का होगा, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, शांत आवृत्ति का होगा। तो पहला क्वेश्चन कैसा आपका, शांत आवृत्ति का, क्योंकि हमने इसके गुणनखंड करे 3125 के 3125 के, तो क्या आया 5 की घात 5 है, और गुणा 2 की घात 0 हमने अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि आप अगर किसी की घात 0 लगाते हो तो उसका मान 1 ही बनता है। तो ये पहला दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। अब इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है 17/8, 17/8। तो आप देखिए यहां पर 8 के फैक्टर के लिए, 8 के 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये बनेगा 17/2 की घात 3। तो आप यहां पर 5 की घात 0 लगा दीजिए गुणा में, यहां पर आप 5 की घात 0 लगा दीजिए गुणा में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 की घात 0 मैंने आपसे कहा आप किसी भी संख्या का मान, मैं आपसे कहूँ ना, आप चलो कोई बड़ी संख्या ले लो, 135 की घात 0, इसका मान क्या होगा 1। कहने का मतलब कुल मिलाकर आप कितने से कितने बड़ा संख्या ले लीजिए, कितने भी बड़ा संख्या ले लीजिए, कितने भी, अगर आप उसकी घात 0 लगा दोगे ना तो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका मान 1 ही आएगा, उसका मान 1 ही आएगा। तो 8 के फैक्टर क्या आए थे हमारे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये आए थे। तो आप देख रहे हो इसका भिन्न का हर 5 की घात m और इंटू 2 की घात n के रूप का है। ठीक है, भिन्न का हर 5 की घात m और 2 की घात n के रूप का है। आप इसको 5 को पहले लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए। देखिए आपसे मैं कहूँ 2 गुणा 3 करिए तो 6 आएगा, और मैं आपसे कहूँ 3 गुणा 2 करिए तब भी तो 6 ही आएगा। गुणा में तो आप 2 की 3 से कर दो, 3 की 2 से कर दो तो आएगा 6। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 5 को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन बनना जो चाहिए वो आपका 5 और 2 के रूप में बनना चाहिए, वो हमारा बन गया। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, तो 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा स्टूडेंट्स, शांत होगा। 17/8 का दशमलव प्रसार भी शांत होगा। ठीक है, समझ में आया कैसा होगा। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब 64/455, 64/455। अब यहां पर आप 455 के फैक्टर करेंगे, देखिए हम तो 455 के जब हम करेंगे 455, तो मैंने आपसे कहा जिस संख्या के बाद में 5 हो उसको 5 से ही काटो, शुरू में बहुत ज्यादा आसानी रहती है। तो 5 5 8 40 और 5 9 45, 9 बार चला गया, 1 बचा, सॉरी 5 बचा, तो 5 एकम 5। अब देखिए 91 किससे घटेगा, ये 91, क्योंकि आप देखिए आपको 13 का पढ़ा तो याद होगा, 13 7 91, तो 13 से घटेगा, तो 13 एकम 13 और 13 7 91, 7 बार, और 7 आपको पता है अभाज्य संख्या 7 से घटेगा।
तो आप देख रहे हो इसका कैसा बना रूप, हर का रूप इसका बना 64/5 गुणा 13 गुणा 7, 64/5 गुणा 13 गुणा 7 ये बना। अब आप यहां पर देखिए, अगर आपके ऐसे किसी वजह से बन जाए 5 या 2 के अलावा हर में और कुछ संख्या भी आ जाए, जैसे इसमें आ गई 13 आ गया 7 आ गया, तो उससे कोशिश करोगे ऊपर वाली संख्या कट सकती नहीं कट सकती, उसको मतलब हटाने की कोशिश करो, देखो कि हट सकता नहीं हट सकता किसी के ना किसी रास्ते से। तो देखेंगे 13 से 64, अरे भाई नहीं कटेगा 13 से 64, 7 से 64 नहीं कटेगा, तो इसका हम देखेंगे कि ये तो हटेगा नहीं, साफ सी बात है 13 और 7 यहां से नहीं हटेगा। तो भिन्न, अब लिख दीजिए आप भिन्न का हर, भिन्न का हर 5 की घात m और 2 की घात n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। तो 64/455 का दशमलव पिटसार कैसा होगा स्टूडेंट्स? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा, क्योंकि हमारे इसका रूप बना नहीं, 13 और 7 आ गया ना फालतू, 13 7 आ गया, हमने हटाने की कोशिश करी तो हट भी नहीं रहा। जब ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती मिटान देंगे, हटा कर रख दो इसको, ऐसा तो कर नहीं सकते, किसी ना किसी हर इसका गणित का भी एक रूल होता है, इसको तभी तो हटाएंगे जब ये किसी से कटेगा। अब देख रहे हो 13 और 64 भी नहीं कट रहे आपस में, 7 और 64 भी नहीं कट रहे, तो 13 और 7 यहीं से नहीं हटेगा। तो इसलिए भिन्न का हर 5 की घात m और 2 की घात n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 13 और 7 भी आ गए, तो इसलिए 64/455 का दशमलव पिटसार कैसा होगा? अशांत होगा। समझ में आया? शांत और अशांत मतलब अगर आपको 2 या 5 में से एक बनता दिखाई दे, अब देखिए इसमें 5 तो आ गया, लेकिन 13 और 7 भी तो आ गया ना साथ में, ये नहीं आने चाहिए थे। ये कहते हैं कि हम ही दिखाई देने चाहिए दोनों, बस एक दिखाई दे तो दूसरे को जबरदस्ती रख देंगे 0 घात लगाकर, और हमारे अलावा कोई और आ गया और वो नहीं हटा यहाँ से, तो दशमलव पिटसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, 3 तक कर चुके थे। तो देखिए फोर्थ क्या है आपका? 15/1600 15/1600। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 15/1600। तो जरूरी नहीं कि हम इसको 15/1600 ही लेकर चलेंगे। अगर आपकी भिन्न कहीं आपस में कट रही हो, उसको छोटा बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखिए इसको छोटा बनाने की कोशिश करें, बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है ये आराम से कट जाएगा। कैसे? 5 से। जब इसको हम काटेंगे यहाँ पर देखिए 5 15/1600 है, तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 0, तो ये बनेगा 3/320। 3/320 बनेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/320 बन गया। तो चलिए अब 320 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमें पता हम बटे में जो होता है उसके फैक्टर करके देखते हैं, क्योंकि हमको हर का मान ही तो बनाना होता है ना यहाँ पर। तो 3/320 के फैक्टर करेंगे। चलिए 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बचा 12, 2 छंग 12 और ये 0 ऐसे ही आप देख सकते हो। 16 दूनी 32 और 0 320, फिर से 2 2 8 16 और 0 80 दूनी 160, उल्टा भी चेक कर सकते हो, क्योंकि 2 8 16 और 0, फिर 2 चौक 8 0, फिर 2 से 20, फिर 2 से 2 ढाई 20 और फिर 2 से 2 पंजे 10 और फिर 5 से 5 एकन 5। आपको नीचे दिखाया होगा शायद नहीं, यह है हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आया तो 2, 6 बार क्या है हमारा 2, तो 3/2 की घात 6 और गुणा 5 की घात 1, ये आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो हमारा इसका जो मान आया 320 का 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 बना ये। तो आप देख सकते हो कि इसका जो हर है भिन्न का हर, आप देख रहे हो भिन्न का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है ना।
मैंने पहले भी आपसे बात कही थी कि आप 5 को पहले लिख दीजिए, 2 को बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गुणा में है तो मैंने आपसे कहा था कि आप 5 की गुणा 2 में करिए तब भी 10 आएगा, और मैं आपसे कहूँ कि 2 की गुणा 5 में करिए तब भी 10 आएगा, मतलब 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10। तो गुणा में आप इधर उधर लिख सकते हो। ये कक्षा 8 में आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के ऊपर एनसीईआरटी में बहुत सबसे पहला चैप्टर है, वहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। इसी के ऊपर सिखाया जाता है कि 2 की गुणा 5 में या 5 की गुणा 2 में कीजिए, क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो भिन्न का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसा होगा बताओ, क्योंकि 2 की घात m और 5 की घात m के रूप का आ गया, तो 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा स्टूडेंट्स, शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत आवर्ती लिख सकते हो, होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5 क्या है, 29/343, 29/343। देखिए ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, क्योंकि आपको शायद अगर आपने थोड़े से घन याद कर रखे हो तो आसानी होगी करने में। देखिए 343 जो आता है वो 7 × 7 × 7 आता है, 7 7 49, 49 7 343 होगा। ठीक है, देखिए यह है, आप इसको 7 से काटिए, क्योंकि कटेगा ही 7 से, किसी और से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, यही आएगा, चाहे देख लेना 7 से कटेगा, ये किसी और से नहीं कटेगा, आप काट के देख लेना। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 में से 28 गए, कितने बच्चे 6, 63 हो गया, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। तो मैंने कहा था 7 7 49 7 343 होते। अब तो इसका देख रहे हो आप 29/7 की घात 3 बना। अब 7 की घात ये 3 बना और आपको दिख रहा है कि 29 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 29 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 29 भी किसी से नहीं कटती। इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ये इस रूप में रहेगा, 29/7 की घात 3 के रूप में रहेगा। तो आप देख रहे हो कि भिन्न का जो हर है वो हमारे रूप का नहीं बना। भिन्न का हर आप देख सकते हो, भिन्न का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसा होगा स्टूडेंट्स, अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 शांत होगा, क्योंकि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का बन गया, लेकिन इसमें नहीं बना, इसमें तो देखिए कहीं दिखाई नहीं दे रहा 2 और 5, तो ये कैसा होगा, अशांत होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, 2 की घात 3 5 की घात 2। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें साफ साफ, इसमें आपको कुछ गुणा भाग करनी नहीं है ना, गुणनखंड करने, इसमें साफ साफ लिखा गया, उसने तो दे दिया साफ साफ, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो कैसा है, शांत है। क्यों, क्योंकि भिन्न का हर, क्योंकि आप देख रहे हो साफ साफ यहाँ पर भिन्न का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, m के रूप का है नहीं, देख रहे हो आप, उसने साफ साफ दिया हमको तो इसमें कुछ करना भी नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हो 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा स्टूडेंट्स, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि उसने हमको तो इसमें फैक्टर भी नहीं करने। इस सवाल, इससे पहले सवाल में तो हमको फैक्टर करने पड़े, इसमें तो फैक्टर भी नहीं करने, साफ साफ लिखा हुआ है 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये सवाल अब तक आपकी समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7, पहले का 7वां क्या है, 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात
5 ये है। ठीक है, इसको बताना कि ये शांत है या अशांत है, ये शांत है या अशांत है। अब एक बात बताइए आप, 2 दूनी 4 और हमको 4 और 5 तो चाहिए यहाँ पर, क्या आप इसको काट सकते हो? काट सकते हो आप इसको? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 7 की गुणा 5 बार करोगे ना तो ये 129 से तो बहुत बड़ा जाएगा। जब आप 7 की गुणा 3 बार करते हो तो 3 बार गुणा करने पर ही 343 बन जाएगा। और जब आप 343 की फिर 49 से गुणा करोगे तो 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, तो लगभग 16-17 हज़ार के आसपास जाएगा। तो आप साफ सी बात है कटेगा नहीं है, ये तो कटेगा ही नहीं। तो आप देख रहे हो 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और ये 7 की घात 5 जो आ रहा ना फालतू, इसकी वजह से हमारी दशमलव फिर अशांत होगी। तो अब ये कैसे होगी इसकी दशमलव प्रसार? इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा स्टूडेंट्स? इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, समझ में आया क्यों है? क्योंकि 7 बैठा ना यहाँ पर, 2 और 5 तो है, चलो ये होते तो बन जाती बात, लेकिन 7 की घात 5 जो है, और ये कटेगा भी नहीं। क्यों नहीं कटेगा? 129 है, पहली बात तो 129 ही नहीं कटेगा 7 से, और कट भी जाता तो देख रहे हो आप 7 की घात 5 है, ये 7 की घात 5 है, बहुत बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, तो नहीं कटेगा, तो इसलिए 7 की घात 5 एक फालतू आ गया, इसलिए हमारा ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 6/15। क्वेश्चन नंबर 8, 6/15। 6/15 को आप ऐसे कीजिए, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये बटा 2 दिए बना 2/5। 2/5 आप इसको क्या लिख सकते हो? 2/5 की घात 1, 5 की घात 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 है 5 की घात 1, और यहाँ 2 गुणा 2 की घात 0 लिख दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि 2 की घात 0 लिख सकते हो आप, या यहाँ पर 2 होता है तो 5 की घात 0 लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो देखिए आप भिन्न का दशमलव प्रसार, भिन्न का कैसा क्यों लिख सकते हो आप? क्योंकि 2 की घात 0, मैंने कहा आपसे किसी भी बड़ी संख्या का मान लीजिए आप, किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, उसकी घात अगर 0 लेगी दिख जाए ना आपको, उसकी घात 0 दिख जाए तो उसका आंसर बेझिझक 1 होता है। ऐसा मत करना अरे यार बड़ा नंबर है कुछ अलग मान होगा, नहीं, कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी घात अगर 0 होगी उसका आंसर 1 होगा। तो भिन्न का दशमलव, भिन्न का हर 5 की घात m और 2 की घात n के रूप का है। भिन्न का हर 5 की घात m और 2 की घात n के रूप का है। तो आप देख सकते हो 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत है। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हमको 5 बनता दिखाई दिया यहाँ पर, और हमने 2 की घात 0 से गुणा कर दी, तो हमारा हर इसके रूप का बन गया, तो शांत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहेगा आपसे? 35/50, ये 35/50। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। आप इसको भी छोटा कर लीजिए, देखिए 5 7 35 और 5 ढाई 50, तो ये बतना 7/10। अब इस 7/10 को आप क्या लिख सकते हो? 7/2 गुणा 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 35/50 था, हमने इसको काटा, 5 7 35 और 5 ढाई 50, 7/10 बना। अब इसको आप 7/2 गुणा 5 लिख सकते हो। तो देख रहे हो आप 2 की घात 1 और 5 की घात 1, 2 और 5 दोनों आ गए, और हमको 2 और 5 ही चाहिए बटे में। घात मत देखिए, अगर आपके 2 और 5 बनते दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो अगर इसके अलावा कुछ और नहीं, हर में तो आप सीधा सा 2 और 5 बनने चाहिए। तो आप देख रहे हो इसका भिन्न कैसा है? भिन्न का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, m के रूप का है। तो आप कह सकते हो 35/50 थी ना, 35/50 का दशमलव प्रसार, 35/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा स्टूडेंट्स? शांत होगा।
35 है ना। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्या है, 77/210। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको छोटा कर देंगे। देखिए 7 से काट देंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 7 21, क्योंकि 30 सत्ते 210 आएगा ना, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7, 7 एकन 7 11। देखिए आप इसको हमने ऐसे काटा 7 और 7 बटे 210 है ये, तो 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 7 21 0, तो कितना आया 11/30 आया कि ना आया। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 11/30 के फैक्टर कीजिए आप, 30 के फैक्टर 2 15, 2 एकन 2, 2 15, 15 दूनी 30 और 3 पंजे 15 और 5 एकन 5, तो ये बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आप देख रहे हो 3 यहां से नहीं हट सकता, क्योंकि 3 से 11 भी नहीं कटेगा, नहीं हट सकता। 3 यहां पर रहेगा और 3 एक्स्ट्रा, अगर 2 और 5 होता तो शांत होता, लेकिन 3 आ गया, तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो आप लिख सकते हो भिन्न का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो आप कह सकते हो कि 77/210 का दशमलव प्रसार, 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 3 आ गया ना, यहाँ पर 3 आ गया, 3 नहीं हटेगा यहाँ से। 3 अगर आप हटाओगे तो 3 से 11 भी नहीं कटेगा, हटेगा नहीं, 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ही, कल इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।